अगर आपने नारुतो सीरीज देखी है तो आप टेल्ड बीस्ट से भली भांति परिचित होंगे। दरअसल टेल्ड बीस्ट कोई और नहीं बल्कि पावरफुल चक्रास, जिसे नारुतो सीरीज में पावर्स का सोर्स माना जाता है, का एक जीता जागता रूप है। और हम पहले ही गॉडजिला वर्सेस 9 टेल्ड बीस्ट वाली वीडियो में बात कर चुके हैं कि सभी टेल्ड बीस्ट की उत्पत्ति 10 टेल्ड बीस्ट से हुई है। इन शॉर्ट बता दूं कि कागुआ का जब गॉड ट्री के साथ फ्यूजन होता है तब एक इमेंस चक्रा 10 टेल्ड बीस्ट की उत्पत्ति होती है। और जब हगोरोमो ने कागुया को हराकर 10 टेल्ड बीस्ट को कैप्चर कर लिया था, तब इसकी शक्तियों की असीमितता को देखते हुए हगोरोमो ने इसे 9 अलग अलग बीस्ट में बांट दिया। और ये बढ़ चुके सभी टेल्ड बीस्ट न सिर्फ एक दूसरे से दिखने में अलग है, बल्कि इसकी शक्तियां भी एक दूसरे से काफी अलग है। पर एक बात तो निश्चित है कि जिस टेल्ड बीस्ट के पास जितने टेल्स होते हैं वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। खैर, इन सभी टेल्ड बीस्ट को बांटने के बाद हगोरोमो सभी को अलग अलग जगह भेज देता है, जहां ये बीस्ट जिसके अंदर सील होते हैं वे जिंचुरिकी कहलाते हैं। खैर, हम नारुतो में दिखाए गए जिंचुरिकी की नहीं, पर उसी सीरीज में दिखाए गए बाकी सभी टेल्ड बीस्ट की बात करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नंबर 10, शुकाकू। शुकाकू, या जिसे वन टेल्ड बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जिंचुरिकी का नाम था बनपुकू गारा। शुकाकू यूं तो काफी मजेदार बीस्ट है, पर जब हगोरोमो पहली बार सभी टेल्ड बीस्ट को आजाद छोड़ते हैं तब इंसानों द्वारा किए अत्याचार को सिर्फ 9 टेल्ड बीस्ट ही नहीं झेलता, बल्कि ये सारे यातनाएं शुकाकू को भी सहना पड़ता है, जिस वजह से इंसानों के प्रति शुकाकू के मन में भी नफरत भर जाती है। यही वजह है कि गारा भी इसे आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि शुकाकू ही गारा के शरीर को कई बार कंट्रोल करने लग जाता था। खैर, बात करें शुकाकू या वन टेल्ड बीस्ट के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये रेत को मैनिपुलेट कर सकता है। इसी वजह से ये चाहे तो सैंडस्टॉर्म भी क्रिएट करके खुद को किसी भी हमलों से बचा या दूसरों को अटैक भी कर सकता है। इसके अलावे ये सैंड बुलेट्स भी फायर कर सकता है, चक्रा को सेंस कर सकता है और इसकी स्ट्रेंथ भी लाजवाब की मानी जाती है। नंबर 9, माताबी। माताबी, जिसके 2 पूंछ है, को 2 टेल्ड बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। माताबी को यूं तो सीरीज में ज्यादा नहीं दिखाया गया, पर ये काफी शांत स्वभाव की है। इसके जिंचुरिकी की बात करें तो वो है युगितो नी, जिसने अपने बचपन में ही 2 टेल्ड बीस्ट को सील कर लिया था। युगितो हिडन क्लाउड से बिलोंग करती है, जिसके चक्रा यानी माताबी एक विशाल नीले आग में धधक रहे बाघ की तरह दिखती है। हालांकि शांति और समझदारी में इसके आगे कोई टेल्ड बीस्ट नहीं है। इसके शक्तियों की बात करें तो ये फायर को मैनिपुलेट और क्रिएट कर सकती है, साथ ही ये हीट को सेंस भी कर सकती है। इसके अलावे ये अपने इस ताकत को दूसरे टेल्ड बीस्ट को उधार दे सकती है, साथ ही दूसरे टेल्ड बीस्ट के साथ फ्यूज होकर ये काफी ताकतवर बन सकती है। नंबर 8, इसोबू। अपने 3 पूंछ होने के कारण ये 3 टेल्ड बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जिंचुरिकी का नाम है यागुरा काराताची। इसोबू दिखने में किसी विशाल कछुए की तरह लगता है और अपने अपीयरेंस के ही तरह ये भी अक्सर शांत ही रहता है। बात करें इसके पावर्स की तो ये वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइडल वेव क्रिएट कर सकता है और पानी पर होने वाली हल्की सी भी तरंगों को सेंस करके ये जान सकता है कि सामने कौन है। और पानी के अंदर इसकी रफ्तार और ताकत को मैच कर पाना हर किसी के बस का नहीं होता, चाहे सामने कुरामा ही क्यों ना आ जाए, इसे पानी में वो भी नहीं हरा सकता। इसके अलावा ये थोड़ी दूरी तक खुद के साथ दूसरे को भी टेलीपोर्ट कर सकता है और ये भी अपना चक्रा को दूसरे को उधार दे सकता है। नंबर 7, सन गोकुओ। सन गोकुओ या 4 टेल्ड बीस्ट भी इंसानों को ठीक शुकाकू की तरह नफरत करता था, जिसके कारण इसका जिंचुरिकी रोशी को इस बीस्ट को कंट्रोल करने में काफी परेशानियां हो रही थी। और सन गोकुओ की इंसानों के प्रति नफरत की वजह से ये कभी भी रोशी का दोस्त नहीं बन पाता। सन गोकुओ दिखने में किसी गुस्सैल 4 पूंछ वाले बंदर की तरह लगता है, जिसका गुस्सा हरदम इसके नाक में ही होता है। बात करें इसके पावर्स की तो ये फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये एक विशाल चट्टान को एक मुक्के में ही तोड़ सकता है। इसके पास अर्थ और फायर की कंबाइंड ताकत होती है, इसी वजह से ये लावा को मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी हीलिंग एबिलिटी भी कमाल की होती है, ये टेलीपैथी के जरिए दूसरों से कम्युनिकेट भी कर सकता है। नंबर 6, कोकुओ। कोकुओ या 5 टेल्ड बीस्ट का जिंचुरिकी हान है
जो कि स्टोन विलेज में रहता है। कोकुओ भी इंसानों से कुछ खासा प्यार नहीं करता। इसी वजह से निंजा वॉर के दौरान वो जंगल में इसलिए भाग गया था ताकि उसके शक्तियों का कोई इस्तेमाल न कर पाए। कोकुओ दिखने में सफेद घोड़े और डॉल्फिन की तरह लगता है। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसके पास है वाटर और फायर की कंबाइंड ताकत। यही वजह से ये हमले के तौर पर हाई टेम्परेचर पानी का भाप या स्टीम छोड़ सकता है। यह जमीन में तो ताकतवर है ही, पर पानी में इसकी शक्तियों का कोई जवाब नहीं, क्योंकि यह पानी में चक्रवात भी उत्पन्न कर सकता है और उस चक्रवाती भंवर में किसी को भी फंसाकर मार सकता है। नंबर 5, साइकेन। साइकेन या 6 टेल्ड बीस्ट दिखने में एक विशाल स्लग की तरह लगता है जिसका जिंचुरी की उता काटा है। साइकेन की आदतों में इंसानों के प्रति न तो गुस्सा है और न ही प्यार, बल्कि इसे किसी से भी मतलब नहीं। इसी वजह से इमोशन तो इसकी कमजोरी कभी हो ही नहीं सकती। बात करें साइकेन के शक्तियों की तो ये वाटर फायर करने में माहिर है। इसके अलावा यह जब बबल फायर दूसरों पर कर दे तब वो जीव किसी कीचड़ की तरह पिघल जाता है। यहाँ तक कि यह अपने विशाल बबल में किसी को फंसाकर उसका दम घोटकर उसे मार भी सकता है। नंबर 4, चोमे। चोमे या 7 टेल्ड बीस्ट भी एक शांत स्वभाव का चक्रा है जिसका जिंचुरिकी का नाम है फू। फू और चोमे में काफी गहरी दोस्ती भी है, इसलिए फू इसके शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करती है। चोमे दिखने में एक जायंट बीटल की तरह लगता है, साथ ही अपने पंखों की वजह से यह हवा में उड़ सकता है। बात करें इस कीड़े वाले टेल्ड बीस्ट की पावर्स की तो ये अपने पंखों से एक पाउडर रिलीज करता है जिसके संपर्क में आया कोई भी जीव कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। एक इंसेक्ट होने की वजह से ये इंसेक्ट जैसी शक्तियां होल्ड करता है, जैसे कि ये एक कोकून बना सकता है जिसके अंदर इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इसकी ड्यूरेबिलिटी का भी कोई जवाब नहीं होता। नंबर 3, ग्यूकी। ग्यूकी यह 8 टेल्ड बीस्ट का जिंचुरिकी है, किलर बी। ग्यूकी दिखने में किसी ऑक्टोपस तथा शिप की तरह लगता है और बात करें इसके पावर्स की तो ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके साथ ही ये अपनी इंक मैनिपुलेशन का सहारा लेकर दुश्मनों पर अपनी इंक मारकर उसे अंधा बना सकता है, अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सकता है और जहर उत्पन्न करके किसी को भी मार भी सकता है। और ग्यूकी की हीलिंग फैक्टर काफी कमाल की होती है, इसलिए इसे चोट लगते ही यह तुरंत खुद को हील कर लेता है। नंबर 2, कुरामा। कुरामा या 9 टेल्ड बीस्ट के नाम से मशहूर पूरे सीरीज का नायक नारुतो का ही एक प्रकार का दोस्त है और नारुतो इसका जिंचुरिकी है। कुरामा दिखने में एक विशालकाय 9 पूंछों वाला लोमड़ी की तरह लगता है और इसमें भी इंसानों के प्रति घृणा भाव भरी हुई थी, पर नारुतो से मिलने के पश्चात ये काफी शांत हो जाता है। यहाँ तक कि ये नारुतो पर इतना विश्वास करता है कि ये उसके लिए खुद की जान तक देने से भी पीछे नहीं हटता। बात करें कुरामा के पावर्स की तो ये टेल्ड बीस्ट बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है जो पूरे पर्वत को भी तबाह करने की ताकत रखती है। ये दूसरों के नेगेटिव इमोशन को सेंस कर सकता है और साथ ही ये अपने चक्रा को किसी के साथ शेयर भी कर सकता है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि ये बड़े ही आराम से बाकी सभी 8 टेल्ड बीस्ट का खात्मा कर सकता है और अपने बैरियर मोड में तो ये कुछ भी तबाह और किसी को भी मार सकता है। नंबर 1, 10 टेल्ड बीस्ट। अब ये बीस्ट सारे 9 टेल्ड बीस्ट का एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसकी ताकत हर मामले में बाकी सभी बीस्ट से ज्यादा होगी। वैसे बता दूं, 10 टेल्ड बीस्ट की ताकत इतनी ज्यादा है कि हगोरमो ने यह सेंस कर लिया कि इसकी शक्तियां जो भी पोजेस करेगा वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि इसकी शक्तियों को नियंत्रण कर पाना किसी भी जिंचुरिकी की बस की नहीं। इसलिए पूरे नारुतो सीरीज में इस जैसा ताकतवर दूसरा कोई बीस्ट नहीं है। खैर, इस पर अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।